अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो अब हम 8.6 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो इस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में हमें बताया गया हुआ है कि एक चर्च ऑर्गन पाइप है, उसके अंदर डिफरेंट लेंथ के पाइप लगे हुए हैं। उसमें जो स्मॉलेस्ट पाइप है उसकी लेंथ हमें दी हुई है 30 मिलीमीटर और जो लॉन्गेस्ट पाइप है उसकी लेंथ हमें दी हुई है 4 मीटर। और आवाज़ की स्पीड जो हमें गिवन है डाटा में वो 340 मीटर पर सेकेंड है। इस मिलीमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 × 10⁻⁻² मीटर। तो स्मॉलेस्ट लेंथ को हम एल एस से ज़ाहिर कर देंगे और लॉन्गेस्ट पाइप जिसकी मैक्सिमम लेंथ है उसको हम एल एम से ज़ाहिर कर देंगे। तो हमें फाइंड क्या करना है, इस न्यूमेरिकल में हमें कहा गया हुआ है कि आपने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज़ की रेंज फाइंड करनी है। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास दो पाइप हैं, जो एक पाइप जो सबसे स्मॉलेस्ट है और एक पाइप सबसे लॉन्गेस्ट है। अगर हम इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लें तो बाकी फ्रीक्वेंसीज़ इनके दरमियान में ही होगी, तो बाकी फ्रीक्वेंसीज़ इनके दरमियान में ही लाई करेंगी। तो लिहाजा अगर हमने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की रेंज फाइंड करनी है तो हमें इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फाइंड करना पड़ेगी। तो सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे और उसके बाद लॉन्गेस्ट के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। बेटा एक और बात इसमें आपने देखनी है कि न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में हमें बताया गया हुआ है कि ये जो पाइप है ये एक एंड से ओपन है। तो बेटा हमें पता है कि जो ओपन पाइप होता है वो दोनों एंड से ओपन होता है। अगर कोई पाइप एक एंड से ओपन हो और एक एंड से क्लोज हो तो वो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप कहलाता है। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास ऑर्गन पाइप हैं ये सारे के सारे क्लोज्ड ऑर्गन पाइप हैं। तो यहाँ पे जो हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लगाएंगे वो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के लिए ही इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है ना इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। फॉर स्मॉलेस्ट ऑर्गन पाइप, तो हमें पता है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है NV/4L। तो बेटा हमें यहाँ पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है स्मॉलेस्ट के लिए, तो हम यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट करेंगे। तो जब हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे और n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, v आ जाएगा और 4 आ जाएगा। क्योंकि स्मॉलेस्ट की बात हो रही है तो यहाँ पे हम LS लगाएंगे, यानी लेंथ जो है वो हम 3 × 10⁻⁻² इस्तेमाल करेंगे। जब ये वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे आवाज़ की स्पीड हमें दी हुई है 340 और यहाँ पे 4 आएगा और 3 आ जाएगा 10⁻⁻²। इसको सॉल्व करके हमारे पास जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ जाएगी वो हमारे पास होगी 2833 हर्ट्ज़। ठीक है, तो ये हमारे पास स्मॉलेस्ट पाइप के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ चुकी है। अब हम फाइंड करेंगे लॉन्गेस्ट पाइप के लिए। फॉर लॉन्गेस्ट पाइप, लॉन्गेस्ट पाइप के लिए भी हमारे पास क्लोज्ड ऑर्गन पाइप वाला ही फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि ये सारे के सारे पाइप क्लोज्ड ऑर्गन पाइप हैं। तो यहाँ पे NV/4L आ जाएगा। यहाँ पे हमने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है लॉन्गेस्ट पाइप की भी, तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 आ जाएगी, n की वैल्यू 1 और आवाज़ की स्पीड जो है वो हमारे पास v और 4L। लेंथ जो है वो हम यहाँ पे मैक्सिमम लॉन्गेस्ट पाइप के लिए LM यूज़ करेंगे। सो ये हमारे पास F1 जो है आवाज़ की स्पीड पुट करेंगे 344 × 4। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो लॉन्गेस्ट पाइप के लिए जो हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी वो F1 हमारे पास 21 हर्ट्ज़ आ जाएगी। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे एक और बात का ख्याल रखना है कि यहाँ पे F1 और ये F1 इन दोनों में डिफरेंशिएट करने के लिए हम यहाँ पे इसके साथ डैश लगा देते हैं और यहाँ पे हम इसको F1 ही लिखेंगे। ये जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है ये हमारे पास लॉन्गेस्ट पाइप के लिए है। तो बेटा ये न्यूमेरिकल हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं।